नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने अनिवार्य संस्कृत खंड का 6वां पाठ नृपति दिलीपः। जो लोग भी यूपी बोर्ड से कक्षा 12 में हैं और विशेषतः साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी नहीं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बताऊं कि मेरे स्कूल में सामान्य हिंदी का ही प्रचलन है। मैं सामान्य हिंदी को ही पहले फोकस कर रहा था, लेकिन अब मैं एक एक करके साहित्यिक हिंदी के जितने चैप्टर से सारे मैं बना देता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आइए नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले अपने उन सब्सक्राइबर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आज 9000 प्लस तक पहुंचाया है। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार आज हमारे चैनल को 9000 प्लस सब्सक्राइबर तक लेके गया है। इसके लिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने हमारे चैनल पर इतना भरोसा किया। तो फिर एक बार फिर से सभी का थैंक यू करते हुए मैं आइए शुरू करता हूं। नृपति दिलीपः पाठ है, साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को पढ़ना है कक्षा 12 के लिए। ये जो पाठ है ये लिया गया है एक महाकाव्य रघुवंश से। ये रघुवंश क्या है? महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया ये पाठ। महाकवि कालिदास हमारे इस लौकिक संसार के कवियों में बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। और श्रेष्ठ किस कदर माने जाते हैं कि उनकी प्रशंसा में जो बाद के साहित्यकार हैं उन्होंने लिखा कि पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः तावत् तत्तुल्य कवेरभाव अनामिका सार्थवती बभूव। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। जब पुराने कवियों की गणना का प्रसंग उपस्थित होता है ना, तो कालिदास कहाँ आते हैं? कनिष्ठिकाधिष्ठित, कानी उंगली पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। यानी सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो कालिदास का आता है। और फिर आगे लिखते हैं कि तावत् तत्तुल्य कवेर अभावा, उनकी तुलना में कवि का अभाव अनामिका सार्थवती बभूव। इसका नाम अनामिका रह गया, इसका नाम ही नहीं रखा जा पाया। सोचिए, यानी दूसरी उंगली का नाम अनामिका इसलिए रह गया क्योंकि कालिदास के बराबर का कोई कवि नहीं मिला जिस कवि को इस पे रखा जाए। इतने महान कवि का खंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी लगातार लगे हुए हैं, आप अपने ग्रीवांसेस आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करिएगा। मैं तो कभी शेयर करने के लिए नहीं कहता था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वास्तव में हमारे वीडियो के कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर करिएगा। आइए मैं शुरू करता हूं। एक एक श्लोक में पढ़ूंगा, फिर इसका मैं अर्थ बताऊंगा। आप अपने साथ किताब जरूर रख लीजिए और पेंसिल रख लीजिए ताकि जो टफेस्ट वर्ड मिले उसका हिंदी मीनिंग आप साथ साथ रख सकें। ओके, तो आइए, मैं रविकांत मैत्रपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। शुरू करता हूं अपने पहले श्लोक को। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महेक्षितामाद्य प्रणवः छंदसामिव। श्लोक को पढ़ने के बाद याद आया कि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। हमारे साहित्यकार ने एक श्लोक और लिखा कि उपमा कालिदासस्य भारवे औथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। यानी कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है। कालिदास उपमा अलंकार का सबसे बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में भी उपमा है और कई सारे श्लोकों में उपमा है। हम लोग लगातार एक एक करके देखेंगे। वैवस्वतः मनुर्नाम। वैवस्वत, वैवस्वत मतलब जब हमारे सृष्टि की शुरुआत हुई तो वैवस्वत नाम के एक मनु कौन? जिससे हम सभी का संसार चला, जिनके पुत्र होने के नाते हम सभी मानव कहलाते हैं। हम लोग को मनुज, मानव, मनुष्य ऐसा कहा जाता है ना। तो मनु के पुत्र होने के नाते यानी सृष्टि के आदि रचयिता जो रहे वो मनु जी महाराज रहे। तो वैवस्वत नाम के एक मनु, वैवस्वतो मनुर्नाम। कैसे मनु? माननीयो महेशिणाम, जो मनीषियों में माननीय थे, यानी बुद्धिमानों में सम्मान पाने वाले थे। पहली पंक्ति का अर्थ निकला कि वैवस्वत नाम के एक मनु जो कि बुद्धिमानों में सम्मान पाने वाले थे। नीचे लिखते हैं आसीन महेक्षितामाद्य। महेक्षित का मतलब होता है राजा, आद्य का मतलब होता है शुरुआती, आसित का मतलब हुए, शुरुआती राजा हुए। कैसे? तो उपमा देखिए, प्रणवः छंदसामिव, जैसे छंदस का कहते हैं वेद। छंदस मतलब वेद, वेदों के शुरुआत में प्रणव होता है।
किसी भी मंत्र को जब पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या लगते हैं? ओम। यह ओम जो है ना, ये हर श्लोक के पहले लगता है। तो जैसे वेदों की ऋचाओं में ओम का स्थान है, वैसे ही आदि राजाओं में वैवस्वत नाम के मनु का स्थान है। जैसे वेद की ऋचाओं में ओम प्रमुख होता है, ओम यानी प्रणव जैसे प्रमुख होता है, वैसे ही राजा मनु हुए। तो अर्थ समझेंगे इसका एक लाइन में कि प्राचीन काल में राजाओं में श्रेष्ठ वैवस्वत नाम के एक मनु हुए, जो कि सभी प्रकार के बुद्धिमानों में अत्यंत ही सम्माननीय थे। ठीक वैसे ही जैसे वेदों की ऋचाओं में ओम सबसे आगे सम्मान पाता है। दूसरे श्लोक को देखेंगे। तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुक्षीरनिधौ इव। अब तो वैवस्वत मनु तो उत्पन्न हो गए। वैवस्वत मनु के आगे क्या हुआ? तो कह रहे तदन्वये, उनके अन्वय में, यानी उनके वंश में। अन्वय का मतलब होता है वंश परंपरा, यानी पिता, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र। ये क्या है? ये वंश परंपरा है। तो कहते हैं तदन्वये। कौन से तदन्वये? शुद्धिमति तदन्वये, उनके सुंदर बुद्धि वाले वंश में। तदन्वये शुद्धिमति, ये जो शुद्धिमति ही आया है ना, ये तदन्वये का विशेषण है, यानी उनके सुंदर बुद्धि वाले वंश में शुद्धिमत्तरः प्रसूतः, और भी सुंदर बुद्धि वाले प्रसूतः जन्म लिए। शुद्धिमत्तरः कंपैरेटिव डिग्री आ गया, शुद्धिमति का शुद्धिमत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा, उनके सुंदर बुद्धि वाले वंश में उससे भी सुंदर बुद्धि वाले जन्म लिए। प्रसूतः का मतलब हो गया जन्म लिए। अब नीचे वाली लाइन में आते हैं, कौन जन्म लिए? दिलीप इति राजेन्दु, राजाओं में इंदु के समान दिलीप। जैसे राजाओं के चंद्रमा कह लीजिए, ऐसे दिलीप। राजेंदु, राजा रूपी चंद्रमा, यानी चंद्रमा की तरह सुंदर, चंद्रमा की तरह वो जवान, चंद्रमा की तरह चमकने वाले दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? ठीक वैसे ही जैसे इंदु क्षीरनिधौ इव। इंदु दो बार आया है, एक बार राजेंदु में आया हुआ, फिर इंदु आया है। राजेंदु इंदु, जो विसर्ग है उसका र हो गया है, राजेंदुरेंदु। तो राजेंदु तो दिलीप के लिए हो गया, और इंदु क्षीरनिधौ इव, इंदु जैसे क्षीर निधि में चंद्रमा जन्म लेता है। चंद्रमा की उत्पत्ति का स्थान क्षीर सागर माना गया है, जहां पे भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पे आराम करते रहते हैं। तो कहते हैं जैसे क्षीर निधि में, यानी दूध के सुंदर सागर में से चंद्रमा जन्म लेता है, वैसे ही वैवस्वत नाम के मनु के सुंदर वंश में और भी सुंदर बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा की तरह श्रेष्ठ दिलीप उत्पन्न हुए। समझ में आ गया? तीसरे श्लोक पे चलते हैं। राजा दिलीप तो उत्पन्न हो गए, अब उत्पन्न होने के बाद दिखते कैसे थे? तो कहते हैं कालिदास आगे कि भीमकांतै नृपवैः स बहुवो उपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादौ रत्नैरिवाणवः। भीमकांतैः, विशालकाय सुंदर शरीर वाले। भीम का अर्थ तो लोग ले लेते हैं भयंकर, लेकिन नहीं, राजा भयंकर हो जाएगा तो इस पर जय नहीं करेगा, राक्षस नहीं हो जाएगा। भीम विशालकाय, राजा कैसे होने चाहिए? विशालकाय होने चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में लोग कहते हैं कि 80 किलो का तो खाली भाला लेके चलते थे। सुने हैं ना? पता नहीं कभी आप लोगों को मौका मिला है कि नहीं मिला है। कभी जाइएगा, उदयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में रखा हुआ, मैं जाके देखा हूं। 80 किलो का भाला लेके राणा प्रताप चलते थे। तो कह रहे हैं कि भीमकांतैः, विशालकाय सुंदर शरीर वाले। भीम का मतलब हो गया विशालकाय, कांतैः सुंदर। नृपगुणैः, राजाओं के गुणों से युक्त थे। नृपगुणैः, राजाओं का गुण होता है। राजाओं का गुण क्या होता है? राजा का गुण होता है वीरता, ताकि शत्रु के समक्ष वीरता प्रस्तुत करे। अपनी प्रजा के प्रति दयाशीलता, अपनी प्रजा के प्रति दयावान रहे। यदि कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो न्यायप्रिय हो। ये सब राजाओं के गुण होते हैं। तो कहा नृपगुणैः, और इनके भरोसे क्या था? बभूव उपजीविनाम। बभूव का मतलब होता हुए, उपजीविनाम उपजीवियों के लिए। उपजीवी कौन? प्रजाजनों के लिए। तो कह रहे हैं पहले लाइन का अर्थ निकलेगा कि सुंदर शरीर वाले, विशालकाय शरीर वाले। भीमकांतैः का मतलब क्या? विशालकाय और सुंदर शरीर वाले राजाओं के गुणों से युक्त वह अपनी प्रजा के लिए हुए। क्या हुए? तो नीचे वाली पंक्ति आएगी, अधृश्यश्च अभिगम्यश्च। अधृश्य, जिसका अतिक्रमण न किया जाए। जिसका अतिक्रमण न किया जाए मतलब जिसको पकड़ के बांध न लिया जाए, जिसके ऊपर हावी न हो जाया जाए। लोग होता है सड़क के किनारे अतिक्रमण करके अपना बना लेते हैं, बाद में जब बुलडोजर आता है, एसडीएम साहब आते हैं, तोड़वा देते हैं, सब अतिक्रमण किया गया है।
तो उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता था। इतने शक्तिशाली थे कि कोई गलत नियत से उनकी संपत्ति को या उनके आचार व्यवहार को हड़प नहीं सकता था। और कहते हैं अभिगम्यश्च, और अभिगम्य कैसे थे कि उनके पास तक हर व्यक्ति पहुंच सकता था, हर व्यक्ति उनका अवगाहन कर सकता था, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता था। अदृश्य समझ में आ गया, जिसका अतिक्रमण न किया जा सके, यानी जिसके ऊपर आप हावी ना हो सके। और अभिगम्य का मतलब होता है जिससे जाकर के मिल करके अपनी दुख सुख की बात बता सके। अदृश्यश्च अभिगम्यश्च, कैसे? तो तुलना कर रहे हैं, उपमा लिखिए, यादो रत्नैरिवाणवः। अर्णव का मतलब होता है सागर, यादों का मतलब हो गया जल जीव जंतु, और रत्नैः का मतलब हो गया जो समुद्र के अंदर जो मूंगा है, मांगलिक है, जो रत्न पाए जाते हैं। अब समुद्र में मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े जल जंतु होते हैं, इस वजह से आप समुद्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अब जाइए समुद्र को हड़पने, वही हड़प लेगा आपको। लेकिन रत्नों की वजह से समुद्र के पास सुंदर सुंदर रत्न मिलते हैं, और जब आप मेहनत करके जाते हैं तो समुद्र आपको रत्न उठा के देता है। तो जैसे समुद्र भयंकर जल जंतुओं से युक्त होने के बावजूद भी आपके प्रयास को सार्थक करते हुए रत्नों से इत्यादि से आपको देता है, यानी जल जंतुओं के होने के बाद भी जैसे समुद्र का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, लेकिन रत्नों के लिए जैसे समुद्र का अवगाहन किया जाता है, वैसे ही राजा दिलीप थे, जो विशालकाय सुंदर शरीर वाले थे, राजाओं के गुणों से युक्त थे, और प्रजा के लिए ऐसे राजा हुए जो कोई उनकी बात का अतिक्रमण नहीं करता था और अपने सुख दुख की सारी बातें राजा को बता सकता था। तीसरा श्लोक समझ में आ गया? आइए चौथे श्लोक पे चलते हैं। रेखा मात्रमपि क्षुण्णात् मनोर्वत्मनः परम न व्यतेयुः प्रजा तस्य नियंत्रणे विवृत्तयः। रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र भी, पेंसिल है ना आपके पास, एक रेखा खींच लीजिए कापी पर, देखिएगा कितनी पतली होती है। रेखा मात्र भी मतलब इतना भी, मतलब एकदम थोड़ा सा भी, क्षुण्णाद प्रचलित, जो प्रचलित था, क्या प्रचलित था? मनोर्वर्त्मनः, मनु का रास्ता, मनोर्वर्त्मनः, मनु का जो रास्ता प्रचलित था, यानी मनु के समय से जो आचार व्यवहार आचरण के रास्ते बताए गए थे, कैसे? परम श्रेष्ठ, यानी राजा मनु के समय से जो श्रेष्ठ आचार व्यवहार का रास्ता बताया गया था। वर्तमान का मतलब हो गया रास्ता, मनोह का मतलब हो गया मनु के द्वारा बताया हुआ, रेखा मात्र मतलब थोड़ा सा भी, क्षुण्णाद का मतलब हो गया प्रचलित, यानी मनु के समय से जो श्रेष्ठ रास्ता बताया गया था उसको रेखा मात्र भी, थोड़ा सा भी। फिर आइए नीचे, न व्यतीयुः प्रजा तस्य, प्रजा ने उसका उल्लंघन नहीं किया। क्यों? क्योंकि नियंत्रणे विवृत्तयः, क्योंकि प्रजा नियमों का पालन करने वाली थी। यानी कि राजा दिलीप की प्रजा ने मनु के द्वारा बताए गए, मनु के समय से प्रचलित जो श्रेष्ठ रास्ते थे, अर्थात जो आचार और व्यवहार के श्रेष्ठ नियम थे, उसका रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया, मतलब थोड़ा सा भी उसने उल्लंघन नहीं किया। मनु के द्वारा बताए गए आचार व्यवहार के बातों को 100% उनकी प्रजा मानती थी। अब आगे देखते हैं 5वां श्लोक। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञः, अभी हमने कहा भीम का अंत ही, विशालकाय शरीर वाले थे। तो जब विशालकाय शरीर वाले थे तो बुद्धि कितनी होनी चाहिए? तो कहते हैं कालिदास, आकार सदृश प्रज्ञः, जैसा आकार वैसी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। आकार सदृश प्रज्ञा, आकार के समान ही बुद्धि, और बुद्धि क्या करेगी? प्रज्ञया सदृशागमः, प्रज्ञया यानी बुद्धि के सदृश ही आगम, आगम का मतलब होता है वेद, यानी बुद्धि अगर आपके पास है तो बुद्धि किस लिए है? कि सामने वाले का धन कैसे चोरी कर लिया जाए, सामने वाले के घर में कैसे छेद मार दिया जाए, सामने वाले के एटीएम कार्ड का नंबर पूछ करके कैसे उसके खाते से पैसा उड़ा दिया जाए, इसीलिए ना है बुद्धि। नहीं, राजा दिलीप के प्रजा की बुद्धि कहते हैं कि राजा के दिलीप की बुद्धि कैसी थी? प्रज्ञया सदृशागमः, यानी शास्त्रों में वेदों के अनुसार बुद्धि थी। प्रज्ञया सदृश आगमः, आगम का मतलब होता है वेद, वेदों में अध्ययन करने वाली बुद्धि थी। और आगे कहते हैं आगमय सदृशारंभः, और जैसा वेदों में निर्णित था वैसा ही आरंभ, जैसा वेदों में बताया गया है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, जैसा हमारे पूर्वजों ने बताया है, उसी के अनुसार आरंभ। और जब इतना सुंदर आरंभ होगा तो फिर आरंभ सदृशोदयः, आरंभ के समान ही उदय हुआ, जैसा आरंभ रहा वैसा रिजल्ट आया। चलिए 6ठे श्लोक पे चलते हैं। कहते हैं प्रजानामेव भृत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहेत्
सहस्त्रगुणम उष्ट्रुमादत्ते ही रसम रवि। फिर मा ले लिया। कहते हैं कि प्रजा नाम एवं भृत्यर्थम, प्रजा की सेवा के लिए। भृत्य का मतलब होता है सेवक। भृत्य, भृत्य मतलब सेवक। भृत्यर्थम सेवा के लिए, प्रजा नाम एवं प्रजा के लिए ही, यानी प्रजा के ही सेवा के लिए। स यानी वह कौन? दिलीप। ताभ्यो बलिमग्रहेत, उनसे बलि ग्रहण करते थे। बलि का मतलब होता है टैक्स। हम लोग भी देते हैं ना, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, अब तो सब कुछ मिला के जीएसटी दे रहे हैं। क्या करती है जीएसटी? उसी के भरोसे तो सड़कें बनती हैं, उसी के भरोसे तो हॉस्पिटल बनते हैं, उसी के भरोसे तो हॉस्पिटल में दवाइयां पहुंचती हैं जो हम लोग को फ्री में मिलती हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रजा नामेव भृत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत, प्रजा के ही सेवा के लिए वह उनसे कर लेते थे। और क्या करते थे उस कर का? सहस्त्र गुणम उष्ट्रुम आदत्ते, 100 नहीं सहस्र, 1000 गुना करके उष्ट्रुम आदत्ते वापस करते थे। यानी जो कर्ज लिए थे जनता से, जो क्षमा चाहूंगा कर्ज नहीं, कर, टैक्स, जो टैक्स उन्होंने लिया था जनता से, उस टैक्स को 1000 गुना करके वापस करते थे। कैसे? जैसे सूर्य रस को वापस करता है, ही रसम रवि, जैसे सूर्य जल को वापस करता है। रस का अर्थात जल। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है दोहावली में, पता नहीं आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इसको कहीं नोट करिएगा। कहते हैं तुलसीदास जी कि बरसत हरसत सब लखे, कर सत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होय। बरसत हर्षत सब लखे, जब बारिश होती है ना तो हर्षित होकर के सब लोग देखते हैं, लेकिन करसत लखे न कोय, खींचते समय कोई नहीं देखता। जब समुद्र बारिश का पानी ऊपर से डाल रहा होता, हम सब के खेतों में बारिश हो रही होती है, हमारे आंगन में बारिश हो रही होती है, दरवाजे के सामने बारिश हो रही होती है, तो हम भी चाय का कप हाथ में लेकर के और पापड़ दूसरे हाथ में लेकर के बड़े आनंद के साथ देखते हैं बारिश हो रही है। आहा, होता है ना, बरामदे में बैठ के आनंद लेते हैं बारिश का, कुछ लोग भीग करके आनंद लेते हैं बारिश का। लेकिन वही सूर्य जब उस जल को समुद्र से, जब उस जल को पोखरे से, जब उस जल को तालाब से, जब उस जल को नदी से खींच रहा होता है, किसी को पता नहीं चलता। तो वही कह रहे हैं कि वर्षा होती है तो हर्षित होकर सब लोग देखते हैं, खींचते समय कोई नहीं देखता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो तो प्रजा का सौभाग्य है कि राजा भानु के समान होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए। यानी खींचते समय जब टैक्स ले तो पता न चले, लेकिन जब वापस करे तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हो। ऐसा राजा दिलीप कहा करते थे, किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं 7वें श्लोक पे। कहते हैं सेना परिषदस्तस्य द्वयम् एवार्थ साधनम, शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषि चातता। सेना परिषदस्तस्य, सेना तो सिर्फ दिखावे के लिए थी, परिषदस्य उपकरण, सेना जो उपकरण थे, परिषद मतलब उपकरण, सेना और उसके जो उपकरण थे, चाहे वो रथ रहे हो, चाहे तलवार रहा हो, चाहे भाला रहा हो, चाहे ढाल रहा हो, चाहे तोप रहा हो, चाहे बंदूक रही हो, चाहे पिस्तल रहा हो, कुछ भी रहा हो, हाँ जो भी रहा हो, वो सब के सब क्या थे? सिर्फ दिखावे के लिए थे। सेना परिषदस्तस्य, वो सिर्फ उपकरण दिखावे के लिए थे। उनके जो साधन थे ना, अर्थ साधन, वो सिर्फ 2 थे। द्वयमेवार्थ साधनम, अर्थ साधन सिर्फ 2 थे। क्या? नंबर 1 शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि। अकुंठित मतलब एकदम पैनी प्रखर, कुंठित का मतलब होता है जिसका धार आगे से चला गया हो। तो कह रहे अकुंठित यानी एकदम पैनी, एकदम प्रखर बुद्धि। किसमें? शास्त्रेषु, शास्त्रों में, यानी शास्त्रों में जो एकदम पैनी बुद्धि थी, जब कहीं कोई समस्या आती थी तो शास्त्रों का अध्ययन करके उसका रास्ता निकाल लेते थे। और दूसरा, यदि कोई दुष्ट है जो शास्त्रों की बात न माने, जो सिखाने से न समझ में आए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बातों के बात होते हैं तो समझ जाते हैं, और जो लातों के बात होते हैं वो क्यों? अपने यहाँ नहीं सुना आपने कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते? नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, होता है ना। तो जो बात से मानने वाले थे उनको तो शास्त्रों की बात से समझ में आ जाती थी, और जो लात वाले थे उनको लिए क्या होता था? मौर्वी धनुषि चातता। मौर्वी यानी प्रत्यंचा, धनुष को एकदम ताने रहती थी। यानी कि राजा के 2 अर्थ साधन थे, एक तो शास्त्रों में प्रखर बुद्धि यानी शास्त्रों में विद्वत्तापूर्ण अध्ययन, और नंबर 2 धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा, यानी अगर कोई बात से माने तो ठीक, न माने तो धनुष चल देता था। यानी राजा दोनों ही तरीकों से सामर्थ्यवान थे। चलिए 8वें श्लोक पे हम लोग चलेंगे।
तस्य संवृत मंत्रस्य गोघाकारेङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तन इव। इव आ गया, फिर यहाँ पे उपमा लगेगी। कह रहे हैं तस्य संवृत मंत्रस्य, राजा की क्वालिटी होती है कि गोपनीय बातें सबके साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजकाज को चलाने के लिए वह राजा और मंत्री अपने बीच में ही रखें तो ठीक है, जनता को पता चलेगी तो जनता उसका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगी और उसके व्यापक रूप में गलत अर्थ निकल आएंगे। तो कहते हैं तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च, उनके संवृत मंत्र से और गूढ़ इशारों से। संवृत मंत्र का मतलब होता है गोपनीय मंत्रणा, अपने सचिवों मंत्रियों के साथ गोपनीय मंत्रणा, और गूढ़ाकारेङ्गितस्य च, और गूढ़ आकार इंगित करने से यानी इशारों में गोपनीय बात करने से। फलानुमेया प्रारंभा, फल के अनुमान के साथ ही प्रारंभ होता था, यानी प्रारंभ ही ऐसा होता था कि फल का अनुमान हो जाया करता था। कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप का हर एक कार्य ऐसा प्रारंभ ही होता था कि लगता था कि यह निरर्थक नहीं जाएगा, इसकी सार्थकता आएगी। क्यों? क्योंकि आगे लिखते हैं जैसे संस्कारा प्राक्तन इव, जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार फलित होते हैं। हमारे होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो लोग बताते हैं कि अरे भाई कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, कुछ पूर्व जन्मों का फल है। तो जैसे पूर्व जन्मों के फल किसी भी परिस्थिति में जाके फलित होते ही हैं, वैसे ही राजा दिलीप का जो प्रारंभ होता था उसका फल अवश्य मिलता था। कारण था क्योंकि वो गूढ़ मंत्रणा और गूढ़ इशारों वाले नृपगुणों से युक्त राजा थे। आइए चलते हैं 9वें श्लोक पे अपने। जुगो आत्मानस्तस्त्रो भेजे धर्मनातुरः अग्रज अनुराधते सो अर्थम असक्त सुखमन्वभूत। अब राजा क्या करते थे? जुगो आत्मानस्तस्त्रो भेजे धर्मनातुरः, भेजे का मतलब होता है सेवा करते थे, धर्म के आतुर होकर के। जुगो रक्षा करते थे, आत्माना स्वयं की, स्वयं की रक्षा करते थे, धर्म के प्रति आसक्त होकर के, धर्म के प्रति आतुर होकर के, धर्म के प्रति व्याकुल होकर के जुगोप आत्माना अपनी सुरक्षा करते थे। राजा अपनी सुरक्षा कैसे करते थे? धर्म के प्रति व्याकुल होकर के, यानी धर्म का आचरण करते हुए स्वयं का। धर्मनातुरः भेजे, धर्म की सेवा करते थे आतुर होकर के, व्याकुल होकर के, यानी धर्म कहीं छूटने ना पाए, धर्म के साथ कहीं कुछ गड़बड़ न होने पाए। भेजे धर्मनातुरः, आतुर होकर के धर्म की सेवा करते थे और स्वयं की सुरक्षा धर्म के प्रति प्रेरित होकर के करते थे। नीचे लिखते हैं अगृध अनुगाददे सो अर्थः, अर्थ लेते थे तो अगृध अनुगाददे, बिना किसी लालच के। गृध का मतलब होता है लालच, गृध का मतलब क्या होता है? लालच। अर्थ भी जो अपने लिए लेते थे, जो वेतन अपने लिए लेते थे, जो खर्च अपने लिए लेते थे, वो लालच से रहित होकर लेते थे, उसमें कहीं लालच नहीं होती थी, जितनी आवश्यकता सिर्फ उतनी लेते थे। और आगे कहते हैं असक्तः सुखमन्वभूत, सुख का अनुभव जो करते थे वो असक्त होकर करते थे। असक्त होकर के करते थे मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह माया के सुख का अनुभव करते थे। ऐसा नहीं था कि सुख मिल रहा है तो सुख मिलता रहे फिर बाकी चीजों की जिम्मेदारियों से हट जाए, नहीं। असक्त सुखमन्वभूत, बिना किसी लालच, बिना किसी मोह माया के सुख का अनुभव करते थे। आइए कहते हैं 10वां श्लोक आपके सामने आता है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणान्वद्यत्वात् तस्य सप्रसवा इव। फिर इव आ गया, माने तुलना कहीं न कहीं होगी। इव का मतलब होता है जैसे। कह रहे हैं ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रहना कितना मुश्किल काम है। ज्ञान रहेगा तो कोई चुपचाप बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं। उदाहरण है श्री हनुमान जी महाराज का कि जब लंका में सीता की खोज के लिए सारे बानर जा रहे थे, सामने समुद्र आ गया, कौन जाएगा? मैं 30 योजन जाऊंगा। अच्छा चलो चुपचाप बैठो, नहीं जा पाओगे। मैं 50 योजन जाऊंगा, कोई बात नहीं बैठ जाओ। मैं 70 योजन जाऊंगा, कोई बात नहीं बैठ जाओ। एक तो इतना खुश हुआ, कहा मैं जाऊंगा लेकिन लौट के आऊंगा गारंटी नहीं है। क्या कहा जामोन जी ने? जब जाओगे लौट के भी नहीं करोगे तो जाने से फायदा क्या है? लेकिन उसी में हनुमान जी चुपचाप किनारे बैठे हुए हैं। जामोन जी जाके पूछते हैं कि हनुमान जी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? कहे जामोन जी देखिए रघुवीर की ऐसी कृपा है कि मैं चला जाऊंगा, त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका को फाड़ के ला के रख दूंगा, रावण को उसके सारे सहायकों से मारपीट करके खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, सीता को लाके प्रभु के चरणों में सौंप दूंगा। आप बताइए क्या करना चाहिए? सोचिए,
जो व्यक्ति इस स्तर तक का महान है कि सहित सहाय राम नहीं मारी यानो यहाँ त्रिकूट उपारी, सारे सहायकों के सहित रावण को मार दूंगा, त्रिकूट पर खड़ खड़ा के यहाँ रख दूंगा, वो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ बोल नहीं रहा। कुछ विद्वान कहते हैं कि हनुमान जी को अपना बल भूल जाता था। नहीं, ये ज्ञानियों का स्वभाव है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो चैन से बैठे रहते हैं। बुद्धिमान लोग उछल कूद नहीं मचाते। तो कहते हैं ज्ञाने मौनम। राजा दिलीप कैसे थे कि ज्ञान होने के बावजूद मौन रहना। देखिए उससे मुश्किल काम, क्षमा शक्तौ, शक्ति होने के बाद भी क्षमाशील रहना। शक्ति रहने के बाद कोई क्षमाशील रहेगा? यहाँ पर खींचेगा नहीं किसी को। यहाँ तो थोड़ा सा भी किसी के अंदर सामर्थ्य आ जाए तो देखिए वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन देखिए राजा दिलीप कैसे राजा है, कह रहे ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ और त्यागे श्लाघा विपर्य। और त्याग करते समय श्लाघा से विपर्य हो जाना, यानी जब त्याग करना तो इस बात से अलग हो जाना कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा। श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा। यहाँ तो क्या होता है, अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, अभी एक कंबल बांटेंगे बेचारे को और 25 लोग उसमें हाथ लगाए रहेंगे, वो कंबल भी शर्मा जाए। अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे फोटो वायरल हुआ था, मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे, उसमें मैंने देखा कि भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट बेचारा बेड पे बैठा हुआ है, 2 केला उसको दे रहे हैं और 15 लोग उसमें हाथ लगाए हुए हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती अपने आप को। लेकिन राजा दिलीप कैसे थे, त्यागे श्लाघा विपर्य, त्याग करते समय प्रशंसा से रहित हो जाते थे। ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे, शक्ति होने के बावजूद क्षमाशील रहते थे और त्याग करते समय प्रशंसा पर ध्यान नहीं देते थे। नीचे आ जाइए, दूसरे लाइन में कहते हैं गुणाह गुणानुबध्निद्वात्, गुण और गुण के आश्रयी, गुण जो इनके क्वालिटीज थी जैसे ज्ञान है, क्षमा है, त्याग है, और जो गुणों का आश्रयी है गुणान, कौन, राजा दिलीप, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे, ऐसे बंधे हुए थे जैसे लगता था कि तस्य सौ प्रसवा इव, वह उनके साथ ही पैदा हुआ है। 100 प्रसवा, साथ पैदा हुआ, एकदम उनका सगा भाई है। गुण और गुण को आश्रय देने वाले राजा दिलीप दोनों एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए थे कि ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के साथ ही जन्म लिए हैं। तस्य 100 प्रसवा युवा, वो साथ ही पैदा हुए हैं। आइए चलते हैं अगले श्लोक पे। 11वां श्लोक हमारे सामने आएगा। अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्टस्य विषये, विषयों में अनाकृष्ट रहना, ये राजा दिलीप की क्वालिटी थी। विषय कौन, लोभ है, मोह है, लालच है, छल है, कपट है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं अपने साहित्य में विषय। तो विषयों में अनाकृष्ट रहना और विद्यानां पारदृश्वनः, और विद्याओं में पारंगत रहना। पारदृश्वनः मतलब एकदम पारंगत रहते थे, उस पार उनको दिखाई देता था। विद्या में पारंगत रहना यानी विषयों में क्या करना, अनाकृष्ट रहना, विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होना, लेकिन विद्या में पारंगत हो जाना। धर्म रतेरासीत्, और धर्म में रत रहना, धर्म में लगातार निरत रहना, धर्म के कार्यों में एकदम प्रेम के साथ, आनंद के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहना। इससे क्या होता था, इससे यह अनुभव होता था कि वृद्धत्वम जरसा बिना, बिना उम्र के बढ़े ही उनके अंदर बुढ़ापा आ गया है। वृद्धत्वम यानी बुढ़ापा आ गया है, जरसा बिना, बिना उम्र के बढ़े, यानी उम्र नहीं बढ़ी लेकिन बुढ़ापा आ गया था। मतलब क्या हुआ, इतना अनुभव इकट्ठा हो गया था, इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया था कि उनको लोग बूढ़ा ही मानते थे, यद्यपि उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी। चलिए 12वें श्लोक पे हम लोग आएंगे। कहते हैं प्रजानां विनयाधाना रक्षणाद भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। अच्छा बताइए, आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि सभी लोग तो भी छात्र ही हैं, अभी तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं अनुभवी हूँ। बहुत सारे शिक्षकगण भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं उन सभी शिक्षकगण का बड़ा अभिवादन करता हूँ। कई सारे शिक्षकगण भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं, हमको लगता है 10 से अधिक शिक्षक और सम्मानीय प्रधानाचार्य गण मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार हम लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं और हम लोग भी नए नए प्रश्न पाते रहते हैं। आप सभी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ रविकांत त्रिपाठी हृदय की गहराइयों से। तो मैं आपको बताऊं कि पिता का धर्म क्या होता है, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देना, अपने पुत्र को भरण पोषण करना, अपने पुत्र के लिए सुंदर वस्त्र, उसके लिए स्कूल की फीस इत्यादि व्यवस्था करना, और पुत्र को अच्छे संस्कार देना। ये पिता का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर पिता समय रहते पुत्र को संस्कार नहीं देगा तो जब पिता बूढ़ा हो जाएगा तो पुत्र उसकी सेवा कर पाने में अक्षम होगा। मैं बड़ा गौरवशाली हूँ पूज्य बाबूजी का और पूजनीय माता जी का,
मैं 24 घंटे में हर समय जब स्मरण आता है तब एक बार प्रणाम करता हूँ और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी माता जी तो वैकुंठवासी हैं, नहीं है इस लौकिक संसार में, लेकिन हमारे पूज्य पिताश्री हैं, उनको आरोग्य। मैं कभी भी मैं देखता रहता हूँ अगर पिताजी को कोई आवश्यकता महसूस होती तो मैं दौड़ पड़ता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिताजी की कृपा मेरे रविकांत के ऊपर ऐसी रही कि आज 34 वर्ष का उम्र है रविकांत का, लेकिन रविकांत बद्रीनाथ जी जा करके बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिकापुरी जाके ऐसे करके धाम कर लिया मैंने। 4 जगह कुंभ लगते हैं भारतवर्ष में, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन, चारों जगह कुंभ के योग पे जाके मैंने स्नान कर लिया पूज्य पिताजी और माताजी के सहयोग से। ये कम गौरव नहीं होता। ये आप भी अपने अंदर सोचिएगा कि किस दिन आप ऐसा कर पाएंगे। आज मैं जब बच्चों को दिखाता हूँ कि ये देखो मैं हल्दी घाटी गया था वहाँ का फोटो, बेटा ये देखो मैं लेह गया था वहाँ का फोटो, बेटा ये देखो मैं बद्रीनाथ जी गया था वहाँ का फोटो, बेटा ये देखो मैं द्वारिकापुरी गया था वहाँ का फोटो, बेटा ये देखो मैं अंबरगढ़ गया था वहाँ का फोटो, बेटा ये देखो ये जैसलमेर का फोटो, बेटा ये देखो ये कुतुब मीनार का फोटो। ये क्या होता है? ये तभी हो पाता है जब आपके ऊपर कृपा होती है। तो मैं श्लोक पे फिर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ 12वें श्लोक पे, प्रजानाम विनयाधाना, प्रजा के अंदर विनय का आधान करने से, यानी प्रजा को विनम्रता और संस्कार देने से। प्रजा को विनम्रता और संस्कार राजा दिलीप अपने आचरण से देते थे। राजा दिलीप ऐसा आचरण करते थे कि प्रजा उसको विनम्रता के साथ स्वीकार करती थी और उनके जैसा बनने का प्रयास करती थी। प्रजा नाम विनयाधानात् और रक्षणाद भरणादपि, रक्षण करने से और भरण पोषण करने से। रक्षण यानी सुरक्षा करने से, भरण पोषण यानी खाने पीने और रहने का इंतजाम करने से। क्या होता था? 100 पितरा पितरम तासा, उनके वही पिता थे। कौन? राजा दिलीप। और जो उनके पिता थे तासाम केवलम जन्म हेतवः, केवल जन्म के हेतु के लिए थे। यानी जो उनके अपने पिता थे वो केवल जन्म के लिए थे। वास्तविक उनके पिता कौन थे? यूं समझ लीजिए कि राजा दिलीप ही उनके पिता थे। श्लोक कहता है कि प्रजा में विनय यानी प्रजा को विनम्रता सिखाने के वजह से, उनकी रक्षा करने से, उनके भरण पोषण का इंतजाम करने से राजा दिलीप ही उनके पिता थे। जो उनके वास्तविक पिता थे वो तो केवल जन्म के लिए थे, उन्होंने तो केवल जन्म दिया था। 13वें श्लोक पे आ जाएंगे। दुदोहगाम स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम संपद विनिमयेनोभौ दधोतुर्भुवनद्वयम्। दुदोहगाम स यज्ञाय, गाम का अर्थ होता है पृथ्वी। हाँ, गाम का मतलब गाय भी होता है, लेकिन यहां गाम का अर्थ है पृथ्वी। दुदोहगाम स यज्ञाय, वो पृथ्वी का दोहन करते थे यज्ञ के लिए। यानी पृथ्वी पे जो अन्न उत्पन्न होता था, पृथ्वी पे जो फल उत्पन्न होता था, उससे वह यज्ञ करते थे। और यज्ञ करने से क्या होगा? यज्ञ जो होता है, कहते हैं कि अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है देवताओं का मुख है। यज्ञ में अगर कुछ आहुतियां डाली जाती हैं तो उससे देवता बलशाली होते हैं। इसीलिए जो राक्षस थे ना, वो सबसे पहले यज्ञ विध्वंस करते थे, दौड़ के जाके यज्ञ ही विध्वंस कर देंगे सब, तो देवता भूखे रह जाएंगे। और जब देवता भूखे रह जाएंगे तो शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो राक्षसों का अहित नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे दुदोहगाम स यज्ञाय, वह पृथ्वी का दोहन तो करते थे, लेकिन किस लिए? यज्ञ के लिए। और उधर क्या होता था? शस्याय मघवा दिवम, मघवा यानी इंद्र, वहां से वर्षा करते थे। शस्याय फसलों के लिए, यानी इंद्र स्वर्ग से वर्षा करते थे ताकि फसलें उत्पन्न हो जाएं। और जब फसलें उत्पन्न होती थी तो राजा दिलीप उनको कटवा करके उनसे यज्ञ कर देते थे। संपद विनिमयेन उभौ, संपत्ति का विनिमय करके उभौ, दोनों। यानी हम क्या देते थे? यज्ञ करके पुण्य फल देते थे स्वर्ग को, और स्वर्ग वहां से जल दे करके हमारी पृथ्वी पे अन्न उपजाता था। संपत्ति का विनिमय होता था दोनों में। और दधोतुर्भुवनद्वयम्, दोनों भुवनों का पालन पोषण होता था, दोनों भुवनों का पोषण हो जाया करता था। यानी इंद्र और दिलीप दोनों लोग संपत्ति का विनिमय करके स्वर्गलोक और धरती दोनों भुवनों का पालन पोषण करते थे। 14वां श्लोक आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये नीति का श्लोक है। नीति का मतलब आचरण, नियमावली। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टः तस्या यथौषधम् त्याजो दुष्टः प्रियोप्यासेत् अंगुलीर्गच्छता। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टः, यदि द्वेषी है लेकिन शिष्ट है तो सम्मत है। यानी कोई हमारा शत्रु है लेकिन अगर शिष्ट आचरण वाला है, यदि वह शीलवान है, यदि उसका आचरण अच्छा है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो सम्मत है। द्वेषी है यानी हमसे द्वेष रखता है, लेकिन अगर शिष्ट आचरण वाला है तो सम्मत है, उसे प्राप्त कर लिया जाए। कैसे?
यथा आतस्य औषधम, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए कड़वी दवा भी स्वीकार कर ली जाती है। दवा यद्यपि कड़वी है लेकिन अगर रोगी का हित कर सकती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वैसे ही यदि कोई शिष्ट आचरण वाला व्यक्ति है, यदि वो मुझसे दुश्मनी भी रखता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और दूसरी वाली पंक्ति में कहते हैं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत्, लेकिन अगर कोई बहुत प्रिय है लेकिन दुष्ट है तो त्याज्य देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। कोई बहुत प्रिय है अपना लेकिन अगर दुष्ट है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। कैसे? अंगुली उरगच्छता, उरग का मतलब होता है सांप, अक्षता का मतलब होता है डस लिया हो। यानी अगर अपनी ही उंगली है, बहुत प्रिय है, लेकिन अगर इसको सांप ने डस लिया है तो इसको काट के हटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है लेकिन अगर दुष्ट है तो उसको वैसे ही काट के हटा देना चाहिए जैसे सांप अगर हमारी उंगली में काट दे तो उंगली प्रिय होने के बाद भी उसको हटा दी जाती है। और अंतिम श्लोक 15वां आपके सामने है कि राजा दिलीप कितने बड़े राजा थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने सामर्थ्यवान थे। ये एक श्लोक बताएगा। सवेला प्रबलयाम परिखे कृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वे सशाशैकपुरीम इव। कहते हैं कि बेला प्रबलयाम, सागर के परकोटे वाली। मैं आपको बताऊं कि जहां पानी के स्रोत ज्यादा होते हैं ना वहां पे खड़ी दीवारें होती है, मिट्टी कट जाती है और खड़ी दीवारें कुछ जगहों पे मिलती हैं, कुछ जगहों पे तो बीच मिलता है। मन एकदम सीधे सीधे जमीन पतली होते होते जाके सागर में मिल जाती है। अब जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बीच मिल जाएगा, कोणार्क में जाएंगे तो बीच मिल जाएगा, मुंबई में कुछ जगहों पे बीच मिल जाएंगे, गोवा में जाएगा तो बीच मिल जाएगा। तो वहां पे जमीन ऐसे सीधे से समतल होते हुए उतर समुद्र में घुस गई है तो लोग वहां पे जाकर के इंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है ना कि एकदम धरती से खड़ी होती है, वहां से समुद्र चालू हो जाता है, वहां आप उतर नहीं सकते, वहां 200 फीट 250 फीट नीचे खाई होती है और समुद्र नीचे बह रहा होता है। तो कह रहे हैं वेला प्रबलयाम, प्रबलया का मतलब होता है परकोटे, यानी समुद्र के परकोटे वाली, माने जिसकी सुरक्षा में समुद्र लगा हुआ है। और आगे फिर वही बात कहते हैं परिखे कृत सागराम, और सागर के द्वारा परीक्षण किया हुआ, यानी सागर ने जिसका खोजबीन करके सुरक्षा में लगा हुआ है। ऐसे तो सागर जिसकी सुरक्षा कर रहा हो वो शासन कितना होगा? वो पूरी पृथ्वी होगी ना। पूरी पृथ्वी की सुरक्षा, जो पूरी पृथ्वी का स्थल भाग है ना, उसकी सुरक्षा चारों तरफ से सागर करता है, सागर से बधा हुआ है। तो कह रहे हैं अनन्य शासना मुर्वी, मुर्वी का मतलब होता है पृथ्वी, मुर्वी मतलब पृथ्वी। अनन्य शासन, अनन्य शासन था इनका, अन्य, इनके अलावा किसी दूसरे का शासन ही नहीं था। पूरी पृथ्वी के अकेले राजा थे। कैसे? सशासैक पुरीम इव, एक नगर की भांति राजा वो शासन करते थे। सशासैक वह शासन करते थे, पुरीम इव एक नगर की भांति। राजा दिलीप इतने सामर्थ्यवान, इतने शक्तिशाली, इतने ऊर्जवान राजा थे कि समुद्र से घिरी हुई इस पूरी पृथ्वी का एक अकेले नगर की भांति शासन करते थे और उस पर राज्य करते थे। और प्रजा के लिए हमेशा कैसे हुआ करते थे? अदृश्यश्च अभिगम्यश्च, अदृश्य और अभिगम्य होकर के राज्य करते थे। तो मित्रों ये था पाठ हमारा नृपति दिलीपः, ये छठा पाठ है। हाँ, विशेषता एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए चैप्टर नहीं है। तो चलिए फिर ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग एक एक करके साहित्यिक हिंदी के भी पूरा कर लेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगली तैयारी के साथ, तब तक आप लोग इसकी व्याख्या क्वेश्चन से तैयारी कर लीजिए। समस्या आती है कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप हमको देते रहिए, मैं उसका जवाब देते रहता हूँ। ठीक है, तो मैं रविकांत महेंद्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया आपके साथ था। चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। और मैं मिलता हूं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।